विधायक भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर। इन दिनों समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसी न किसी तरीके से 2027 के अंदर सरकार बनाई जाए, और जब 2027 के अंदर सरकार बने तो सरकार में सभी की हिस्सेदारी हो, जितनी भी समाज के लोग हैं सब समाजों की हिस्सेदारी हो और सही तरीके से सभी समाजों को जोड़ा जाए। यानी जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए का नारा लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, उसी के आधार पर अब समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी में लोगों को शामिल भी कर रही है। और जिस तरीके से पीडीए के नारे के तहत समाजवादी पार्टी को 2024 में बड़ी जीत मिली, जहां समाजवादी पार्टी 5 सांसद थे, वहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी यानी 37 सांसद हो गए और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 33 सांसद रह गए। जबकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के 64 सांसद थे और समाजवादी पार्टी के सिर्फ 5 सांसद थे। तो इतना बड़ा अपकमिंग भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी नहीं कर पाया जितनी बड़ी अपकमिंग समाजवादी पार्टी ने 2024 में की, और अपना सबसे बड़ा उछाल समाजवादी पार्टी लाई। इसी को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब चाहते हैं कि 2027 में भी यही काम किया जाए और पार्टी को आगे बढ़ाया जाए और किसी न किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाई जाए। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी उत्सुक है और 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति से तैयारी कर रही है। उनके नेता और कार्यकर्ता लगातार ग्राउंड जीरो पर मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो SIR हो, फॉर्म 7 हो, हर तरीके से समाजवादी पार्टी तैयारियों में लगातार लगी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर 2027 में देने जा रही है। और पार्टियां हैं लेकिन वो इतनी ग्राउंड जीरो पर मेहनत नहीं कर रही हैं जितनी समाजवादी पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश में आप कुछ भी कहिए, लेकिन जो 2027 में टक्कर होगी वो सीधी सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है। और दूसरी पार्टियां हैं लेकिन वो गठबंधन का सहारा लेकर आगे आ सकती हैं, लेकिन सीधी तौर पर टक्कर नहीं ले सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इसलिए टक्कर ले पा रही है भारतीय जनता पार्टी से क्योंकि ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता काफी मेहनती है और सक्षम भी है। वैसे बसपा का भी मायावती की और अखिलेश की तुलना की जाए तो बसपा भी की मायावती भी कम नहीं है, लेकिन उनका जो कार्यकर्ता है वो ग्राउंड पर नहीं है और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ग्राउंड पर है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ग्राउंड लेवल की राजनीति कर रही है और उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसी का समाजवादी पार्टी को फायदा मिल रहा है और अखिलेश को सीधे तौर पर इसका फायदा मिल रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत कर रहा है, उस तरीके के कार्यकर्ता अगर बसपा और कांग्रेस के पास हो तो कांग्रेस और बसपा सपा से बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सक्षम भी है और ग्राउंड जीरो पर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर भी ले रहा है। कई जगह आपने देखा होगा कि जब वोट खुलते हैं तो लोग लाठी ले लेकर ईवीएम भी रखाते हैं, ये भी आपको उत्तर प्रदेश में नजर आया होगा। अब जो बड़ी खबर आ रही है वो समाजवादी पार्टी को लेकर आ रही है कि समाजवादी पार्टी 2027 के जब विधानसभा चुनावों की तैयारियां लगातार कर रही है तो समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ी खबर है कि 15 फरवरी को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर तूफान लाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी 15 तारीख को यानी 15 फरवरी को बड़ा झटका देने जा रही है और समाजवादी पार्टी 15 तारीख को ऐसा काम करना जा रही है जिससे पता लगेगा कि अच्छी अच्छी पार्टियों के छक्के छूट जाएंगे। यानी समाजवादी पार्टी में 15 फरवरी को सबसे बड़ी ज्वाइनिंग होने जा रही है। समाजवादी पार्टी में लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग होगी। जो जमीनी नेता हैं, जो कई पार्टियों में नेता हैं, उन सभी नेताओं की एंट्री समाजवादी पार्टी में होने जा रही है।
हम बात करें अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक की एंट्री होने जा रही है। कांग्रेस से निकले हुए नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, मायावती की सरकार में सबसे बड़े मंत्री रहे हैं, उनकी एंट्री होने जा रही है समाजवादी पार्टी में। और हम बात करेंगे मुस्लिम बसपा के कद्दावर नेता और रहे हैं, उनकी भी एंट्री समाजवादी पार्टी में होने जा रही है। हम बात कर रहे हैं पहले नंबर समाजवादी पार्टी में जो सबसे बड़ी ज्वाइनिंग होने जा रही है, वो जा रही है निस्मुद्दीन सिद्दीकी की। निस्मुद्दीन सिद्दीकी बसपा में बहुत बड़े लीडर रहे हैं और ये मुस्लिमों में सबसे बड़े लीडर माने जाते थे बसपा में। फिर ये बसपा की जब सरकार चली गई तो बसपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए। अब इन्होंने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और ये 15 तारीख को अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। तो 15 तारीख को समाजवादी पार्टी धमाका करने जा रही है। जब 15 तारीख को समाजवादी पार्टी बड़ा धमाका करने जा रही है तो इसमें बसपा के कद्दावर नेता रहे, पूर्व मंत्री रहे अनीस अहमद और फूल बाबू भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। ये भी बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं और पीलीभीत की जलालाबाद सीट से विधायक रहे हैं और सांसद भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी 15 तारीख को बड़ा धमाका करने जा रही है और 15 तारीख को बड़ी ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी में होने जा रही है। और इनके अलावा अनीस अहमद और फूल बाबू भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इनके अलावा और भी कई मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। यानी समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कार्य कर रही है ओवैसी से गठबंधन न करके सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी जो बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी के बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं उनको समाजवादी पार्टी में शामिल करने जा रही है। वही समाजवादी पार्टी अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रहे राजकुमार पाल को भी 15 फरवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल करेंगी और अखिलेश यादव की मौजूदगी में ये भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और भी कई नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में 15 फरवरी को शामिल होने जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी 15 फरवरी को बड़ा धमाका करने जा रही है, जिसमें पूर्व मंत्री नसमुद्दीन सिद्दीकी, फूल बाबू और राजकुमार पाल, सीताराम येचुरी और कई ब्राह्मण नेताओं को भी समाजवादी पार्टी 15 फरवरी को पार्टी में शामिल करेगी। यानी तमाम नेता अखिलेश यादव की मौजूदगी में 15 फरवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होना जा रहे हैं। 2027 की तैयारी को लेकर समाजवादी पार्टी 15 फरवरी को बड़ा धमाका करने जा रही है, जिसमें प्रदेश में नई राजनीतिक हलचल पैदा होगी और आपको पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी की लगातार ताकत बढ़ती हुई नजर आएगी। समाजवादी पार्टी को लेकर आप लोगों की क्या राय है? जो 15 तारीख को समाजवादी पार्टी में बड़ी ज्वाइनिंग होने जा रही है, इसको लेकर और 2027 को लेकर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।